ये लो। Excuse me. Yes, I'm Jagan. Sunday Times का रिपोर्टर। पुराना माने तो एक इंटरव्यू। Of course. Sorry. कोई बात। शुक्रिया। बैठिए। Thank you. सर, आप अपनी नई चित्रकला के बारे में कुछ बताएंगे? बताने के लिए नहीं, चित्र दिखाने के लिए बनाता हूं। जो चीज बताई जाती है उसकी इज्जत नहीं होती है, समझे? सर, अपनी चित्रकारी में मॉडर्न आर्ट का इस्तेमाल किए बगैर आप सिर्फ प्रकृति के विषयों को अधिक ध्यान देते हैं, इसकी कोई वजह है? कायनात को बनाने वाले और इस कायनात के बीच कुदरती चीजों को छोड़ बनावटी चीजों की कल्पना करना मेरे लिए नामुमकिन है। इसलिए इस कायनात की कुदरती चीजों को उनके ही अपने अंदाज में तस्वीर बनाकर पेश करना मुझे पसंद है। जब भी मैं आपकी मशहूर पेंटिंग को देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सारी पेंटिंग एक जैसी है। उसके बारे में कुछ? सॉरी, नो कमेंट्स। सर, एक बहुत जरूरी सवाल। आपको शोहरत दिलाने वाली ख्वाबों की शहजादी का चित्र बनाने आपकी निजी जिंदगी का तजुर्बा है या फिर कोई कल्पना है? ये बताइए ना। एक कलाकार की कला को भुलाकर उसकी निजी जिंदगी में दखल देना ही तुम जैसे पत्रकारों की बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। मेरे काम के अलावा आप दूसरी बातें मत कीजिए। डिस्गस्टिंग। सर, मैं प्लीज लीव मी अलोन। मुझे खबर मिली है। मिस्टर बद्री मालगुड़ी में रहते हैं और पास ही मेरे मामा जी भी रहते हैं। आसान हो गया, अब मैं बद्रीनाथ तक पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंचोगे? पहुंच जाऊंगा ना। वहां जाने के बाद ही बद्री के ठिकाने के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। तेरे मामा कैसे आदमी है? कुछ दिन वहां मेरे रहने का इंतजाम कर सकते हो? इंतजाम हो जाएगा। मामा जी ढलती उम्र के जवान आदमी है। कौन है? नहीं, जगन, जॉनी का दोस्त। ओह, सॉरी। जॉनी ने बोला था नाइस टू मीट यू। प्लीज कम। हाँ, बाय द वे, तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। ओह, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अगर इस गांव में लोग अच्छे मैनर और अच्छी जिंदगी जीने वाले की इज्जत करते हैं तो वो है सिंगापुर चाको। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। हाँ, सुषमा यहाँ आओ। हाँ, यहाँ मैं और मेरी दीदी ही रहते हैं। जॉनी, ये बात तुम्हें बताई होगी ना? हाँ, ये है सुषमा, मेरी वाइफ, मेरी दोस्त, सब कुछ सुषमा ही है। और इसके लिए हस्बैंड और दोस्त सब कुछ मैं हूँ। हाँ, सुषमा, ये है जगन। हेलो। हमारे जाने के दोस्त है। कुछ दिनों के लिए हमारे साथ यहीं रहेंगे। जॉनी ने कल फोन करके बताया था। तुम्हें यहाँ फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ, देखा मिस्टर जगन, यही है सिंगापुर की तहजीब। अगर कोई मेहमान घर आता है तो मेहमान नवाजी करना सिर्फ सिंगापुर के लोगों को ही पता है। अंकल, आपकी आंटी से मुलाकात सिंगापुर में हुई थी? एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट। ठीक है, आप दोनों बातें कीजिए। ओके।
अच्छा अंकल, मैं आपके यहाँ कुछ दिनों के लिए इसलिए रहने आया हूँ क्योंकि बद्रीनाथ के बारे में जानकारी लेकर अखबार में लिखने के लिए ना। तो जॉनी ने आपको सारी बातें बता दी? मेरे घर में आने वाले मेहमानों के बारे में मुझे जानना होगा। सिंगापुर में ऐसा ही होता है, यहाँ कैसे होता है मैं नहीं जानता। यहाँ रहने वाले सारे लोग जंगली हैं, सारे के सारे लोग कंट्री पीपुल हैं। हाँ, जाकर नहा धोकर आओ, सफर से थक गए होगे ना, 2 पैग मारोगी? नहीं अंकल, अभी नहीं। तो ठीक है, जाकर नहा धो लो। हाँ समय किसी के भी घर में आ जा सकता है। बद्रीनाथ का घर तो अच्छी तरह मालूम है ना अंकल? मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। अबे ओ लौंडे, इधर सुन। अबे सुन, अबे जा। मैंने कहा ना सबके सब अनपढ़ है यहाँ। हाँ, माइंड योर वर्ड। बेटे जरा इधर आओ। क्या है अंकल? चित्रकार बद्रीनाथ का घर कहाँ है बता सकते हो? आई एम सॉरी अंकल, मैं नहीं जानता। चलिए हमें किसी और से पूछना पड़ेगा। आपने पूछा इसलिए ठीक है, अगर ये पूछा होता तो एक घुमा सकता। लगता है वो भी सिंगापुर का है, अच्छी इज्जत भी है। अंकल गाड़ी रोकी, उनसे पूछता हूँ। भैया, आर्टिस्ट बद्रीनाथ का घर कहाँ है? आर्टिस्ट? उस नाम का कोई नहीं है। वही जो रंगों से चित्र बनाते हैं, बहुत ही मशहूर है। मशहूर होंगे, लेकिन उस तरह के कोई नहीं रहते। अरे वही गोल मटोल, गोरे से लंबे, चेहरे पर दाढ़ी। अरे कौन, वो पेंट करने वाला? हाँ, पेंट करने वाले। हाँ, वैसे बोलो ना, सीधे जाके मुड़ो तो दूसरा बड़ा घर जो है उन्हीं का है। थैंक्स। हैं? वो कौन है? मैंने कहा था ना यहाँ सबके सब जंगली हैं। जंगलियों के तरह बाप। अंकल जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाइए। यस, कम ऑन। अंकल, वॉचमैन से पूछकर अंदर चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं, मैंने कहा ना इस एरिया में मेरी बहुत ही इज्जत है। वो तो रास्ते में पता चल गया। बदमाश, चल कम ऑन। आ जाओ। कौन हो तुम? मैं सिंगापुर चाको हूँ। किस लिए आए हो? मिलने के लिए। मिलने के लिए? किससे मिलना है? क्यों मिलना है? कम ऑन बॉय, इसे बताओ हम किस लिए आए हैं? हम बद्रीनाथ से मिलना चाहते हैं। मुमकिन नहीं, तुम जा सकते हो। मुमकिन नहीं? क्यों मुमकिन नहीं है? हम जैसे शरीफ लोगों के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। और सुनो, मैं सिंगापुर वाला हूँ, ये बात अच्छी नहीं, वेरी बैड। बकवास करने वालों से साहब को सख्त नफरत है। खुद बाहर जाओगे या धक्के मार के बाहर निकालूं? ए मिस्टर, तुम इस सिंगापुर चाको के बारे में जानते नहीं हो। नेवर माइंड, नेवर माइंड, मुझे कुछ नहीं हुआ है। घर जाकर देखूं तभी पता चलेगा क्या हुआ। जल्दी बैठिए ना, बैठिए ना आप। तुझे तो बाद में देखूंगा खबीश। अबे जा भूतनी के। अरे आहिस्ता, बाप रे, दर्द हो रहा। आहिस्ता मालिश करो ना। चुप भी रहिए ना। मेरी वजह से चोट लगी, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं जब सिंगापुर में था ना, तब उससे भी बड़े बड़े गुंडे को एक ही घूसे में ठीक किया है। वो थोड़ा लंबा था ना, अब मैं टिंगू उसे भला कैसे मार सकता, वरना मैं उसका क्या हाल करता मुझे खुद पता नहीं है। जगन, इनकी मर्दानगी तुमने देख ली होगी ना? नहीं देखी। अच्छा किया, नहीं देखा अच्छा किया। मर्द बनते हैं, कोई भी इनके पास आने से डरता है। मेरे मन में तो सिर्फ एक ही विचार है, बद्री से जगन की मुलाकात कराने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। बद्रीनाथ, वेयर आर यू? गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। अंकल उठे नहीं? वो तो सवेरे ही एस्टेट चले गए। क्या चले गए? हाँ, आज नौकरों की तनख्वाह का दिन है ना। तब तो शाम को ही आएंगे ना? अब तो रात ही लौटेंगे।
हाँ, वो भी कोई लाकर छोड़ जाएगा। खैर छोड़ो, आज तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? किसी भी तरह मुझे बद्रीनाथ के बंगले में जाना होगा। इसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। क्या मैं साइकिल ले जा सकता हूँ? ले जाओ। शुक्रिया। मर गया। ये वही है। आई एम डैम श्योर। क्यों नहीं उतरोगी? मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी। किसके बारे में? जो जीप से टकराए। ओह, आहिस्ता से बोलो, उस शाम से मैं बाहर नहीं निकला हूँ। मुझे लगता है इस आदमी की टांग टूट चुकी होगी। नंदिनी, मुझे क्यों डरा रही हो? वैसे भी मुझे गुर्दों की बीमारी है, मैं मर जाऊंगा। कुछ भी हो, तुम वहाँ से चले आए, अच्छा नहीं किया। अगर वहाँ जीप रोकते तो हम तीनों को सिक्सर मार देता हो। हमें उसे सॉरी बोलना चाहिए। तब तो हमें नहीं छोड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बहादुर, आजकल हर चीज की कीमत बढ़ गई है ना, वही हम बहस कर रहे थे। चलो सामान उतारो। आ जाओ अंदर। मोनालिसा, ये लोग बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आजादी से घूमना मना है। साहब को पसंद नहीं, जानती हो ना? तुम परेशान मत हो, अगर वो इसी एरिया में रहते हैं तो कभी न कभी वो हमारी नजरों के सामने आ ही जाएंगे। किसी को अगर मन से याद करो तो वो अचानक हमारे सामने आ जाते हैं। सिंगापुर में सब्जियां बहुत महंगी हैं। टमाटर का क्या भाव है? 10 रुपए किलो। मैंने सब्जी के खेत का नहीं बल्कि टमाटर का भाव पूछा है, समझे? लेना है तो लो, नहीं जाओ यहाँ से, बकवास मत करना, समझे? 50, 60, 70, 80, 100। सही है। यही तो जो जीप से टकरा के गिरे थे। अंकल, बिजली गिरी। चलो भागो। अरे वो नहीं, वहाँ जो खड़ा है उसी की जिससे मैं टकराया था। इसका मतलब गंधर्व राजकुमारी का रथ चालक यही है। मर गया। भागो। अरे तो सुनिए सुनिए, नहीं। चलो चलो, गाड़ी में पीछा करते हैं। चलो। अरे रुक जाओ। अरे नहीं रुकूंगा, टाइम नहीं है। अरे भाग रहा है। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं रुकूंगा। अरे तुमसे बात करनी है। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? पैर
फिसल कर गिर गया। घुमा की बात मत करो, सही बताओ। उस दिन मोना ने सही कहा था। हमारी जीप से जो टकराया ना आदमी, उस आदमी को मैंने देखा। कहाँ देखा? मार्केट में देखा। उस आदमी के साथ एक पहलवान भी था। लगता है मुझे मारने के लिए बाहर से उस पहलवान को बुलाकर लाया है वहाँ। फिर क्या हुआ? मैं फंसूंगा का क्या? जैसे ही उन्हें देखा मैं बाहर निकला, उन्होंने मेरा पीछा किया। स्कूल में जब पढ़ता था ना तो रनिंग रेस में पहले आता था। वो लोग मुझे पकड़ नहीं सके। भागते भागते जाकर तालाब में गिरा होगा। गिरने की नौबत आ गई, वरना तुम लोग मुझे देख नहीं सकते थे। तुम जैसा सोच है वैसा नहीं है, वो बड़े बदमाश है। उस पहलवान को देखने से पता चलता है। हेलो जॉनी, मैं जगन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा इंटरव्यू? बद्रीनाथ से जब मिलने की कोशिश की तो मैंने एक लड़की को देखा, बद्री की सबसे चहेती और खूबसूरत मॉडल। हाँ हाँ, तो काम धाम छोड़कर रास्ता बदल लिए? रास्ता नहीं बदला, क्योंकि ये रास्ता भी वहीं जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस लड़की के जरिए बद्रीनाथ तक मैं पहुंच जाऊंगा। कुछ भी हो, जो मिल जाए फायदा। ओके यार, बाद में बात करूंगा। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।
मोनालिसा। सबके दिलों में देखे सारा सामान रखा है कि नहीं। रुक 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 रुक, भाग मत। मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया, तू मुझे देख के क्यों भाग रहा है? तू घबरा मत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं है? नहीं। सच में? सच। ये मैं पहले ही जानता था, वैसे ही तुम्हें डराने के लिए भागा था मैं। मुझे डराने के लिए? ओह यस। ठीक है। साथ में जो पहलवान था वो कहाँ है? पहलवान? कौन, अंकल? अंकल? वो पहलवान नहीं है, वो मेरे अंकल हैं, नाम है चाको। ओह तब तो ठीक है, हम लोग दुश्मन नहीं हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगन है, मैं एक पत्रकार हूँ। ये बात है। हे ईश्वर, मेरी कुंडली में जो लिखा है वो सच हो गया। क्या? 40 साल की उम्र में मैं मशहूर हो जाऊंगा, पेपर में भी मेरा नाम होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा नाम ही नहीं, फोटो भी छपेगा। कहीं किसी कोने में? अरे कोने में नहीं, फ्रंट पेज पर। देखिए, हाथ में दिलाइए। मैं सच बोल रहा हूँ। पूछिए, आपके कौन से सवाल का जवाब दूं, पूछिए। यहाँ पूछना ठीक नहीं, हाँ? कहीं और बैठकर बात करते हैं। हाँ। तुम एक काम करो, आज रात हम मिलकर तफसील से बात करेंगे। कहाँ? आंटो, तुमने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। जवाब दूंगा भाई साहब, टेंशन मत होइए। अब आपको क्या चाहिए? मोनालिसा के बारे में, साहब जी के बारे में, है ना? ध्यान से सुनिए। साहब जी के बारे में सच में मैं कुछ नहीं जानता साहब जी। कोई बात नहीं। साहब जी मशहूर चित्रकार हैं, मालदार आदमी है। मेरे ख्याल से उनका रिश्तेदार कोई नहीं ऐसा लगता है। कोई भी आज तक रिश्तेदार बोल के यहाँ नहीं आया। अगर आए तो ना मुझे मालूम होगा। घर का सारा काम करो, खाना परोसो, इसके अलावा वो मुझसे कुछ नहीं कहते। और फिर मोनालिसा, अब उस लड़की के बारे में वो क्या कर रहा था आप भी बताइए। मोनालिसा अपने आप में एक पहेली है। तो समझ गए? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं समझे? इतना समझा के भी नहीं समझे? मुंह में मिक्सचर रखकर बात करोगे तो तुम्हारी बातों को हम कैसे समझेंगे एंटो? प्लीज वेट। मोनालिसा साहब जी की गोद ली हुई लड़की है, छोटी उम्र में किसी मंदिर के पास मिली थी। साहब जी ने उसे पाला, बाहर वालों की नजरों से उसे बचा के रखा। अगर जरूरत पड़े तो ही उसे बाहर भेजते हैं, वो भी हमारे साथ ही। मतलब पिंजरे में पलने वाली एक बहुत ही खूबसूरत मैना है मोनालिसा। बहुत दिन हो गए मुझे फ्लाइट में सफर किए, आज वो दिन आ गया। आयर होस्टेस कोई नजर नहीं आ रही है। क्या हुआ आपको? लगता है नशा सर चढ़कर बोल रहा है। चलिए अंदर जाकर सो जाइए, यहाँ बहुत ठंड है। बहुत ठंड लग रही है। कितनी ठंड तो नहीं, ये क्या ठंड है? ठंड मतलब सिंगापुर की ठंड।
तुम्हारे अंकल कभी कभी ऐसे बकवास करते हैं। अच्छा, तुम्हारे लिए खाना लगाओ? नहीं आंटी, मैं खा के आया हूँ। तू जाकर सो जा। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। बेटी मोनालिसा। क्या है अंकल? कल एक आदमी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में? हाँ। कौन? किस लिए? क्या पूछ रहा था? उसने क्या पूछा मुझे याद नहीं। बोलिए ना अंकल। मोनालिसा कौन है, घर कहाँ है, कौन कौन रहता है, यहीं रहती है क्या या कहीं बाहर रहती है, इस तरह के कई सवाल किए। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानता, मुझे ही नहीं किसी को भी नहीं मालूम है। यही बताया ना। हाँ, क्यों शक है क्या? हाँ, जरूर शक है। अगर साहब जी को इस बात का इल्म हो गया तो जानते हो ना क्या होगा? जानता हूँ, इसीलिए बताया नहीं। उसके बारे में कुछ तो बताओ ना अंकल। वो एक प्रेस रिपोर्टर है, जगन, उन्हें तुम जानती हो? वही उस दिन जीप से टकराया था, वही आदमी है। वो आदमी तो ठीक है, इसीलिए तो वो आदमी बार बार हम दोनों का पीछा कर रहा था। अब समझ गई। हे देवी माता, पता नहीं क्या होगा। आंटी अंकल, ये फूल बद्री अंकल की कमरे में रख दो। अंकल, आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? यही है मेरे लिए सब कुछ। मेरी रूह, मेरी जान, मेरा ईमान, सब कुछ। गलती से अगर कोई इसे छू ले तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने इसका हाथ पकड़ा, तेरा हाथ काट देना चाहिए था। पहली गलती थी तो माफ कर दिया, अगर तूने आइंदा ऐसी हरकत की तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। तू जिंदा नहीं बचेगा। माइंड इट। क्या हुआ? लगता टेंशन में हो। टेंशन में हूँ, दुखी हूँ, अंदर से रहा हूँ। साहब जी ने मुझे खूब पीटा। किस लिए? मुझे नहीं मालूम। मोनालिसा ने अपने हाथों से मुझे बोल दिए। गलती से मेरे हाथ उसके हाथ लग गए, इसलिए उन्होंने मुझे। ओह, क्या वो इतनी बड़ी गलती हो गई अंतु? वही सिंगापुर में तो ऐसा नहीं होता। वहाँ कोई भी किसी को छू सकता है। वहाँ तो लोग दिल खोल कर गले मिलते हैं। यहाँ तो नहीं मिलते ना। हाँ, अगर ऐसी हालत में जगन की बात पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। जगन को क्या हुआ? उसी से पूछ लो भाई। मैं मोनालिसा से प्यार करता हूँ, वो मुझे बेहद पसंद है। उसी से शादी करने की तमन्ना है मेरी। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। यहाँ की हवा को भी कान, नाक सब कुछ है। सीधे ये खबर वहाँ चली जाएगी, उसके बाद आपकी हालत बहुत बिगड़ जाएगी। मामूली सी बात के लिए उस आदमी ने तुम जैसे इंसान की पिटाई की है।
इसका बदला हमें लेना ही होगा। कैसे? मोनालिसा और जगन का मिलन कराना होगा, समझ गए? वो बहुत ही खतरनाक काम है। वो आदमी इंसान नहीं, वैशी है, वैशी। उसका दिल सब पत्थर का बना है। तब तो उसके खिलाफ जंग करनी होगी। आई एम रेडी टू शूट। आर यू रेडी? आई एम रेडी। कुछ भी हो जाए तुम घबराना नहीं, नसीहत मुझसे ले लेना, हर चीज के लिए तैयार रहना। कुछ लोगों की आदत होती है, अगर वो किसी से प्यार करने लगते हैं तो उस व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना, मिलना जुलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। साहब जी मोनालिसा से वैसे ही प्यार करते हैं, इसीलिए एंटो की पिटाई हुई, इसके सिवा और कुछ नहीं। अंकल का प्यार देखते हुए सच्चाई बयान करने में मुझे डर लगता है। एक मिनट। क्या बात है? आओ ना। क्या बात है बता। तुमसे एक बात करनी है। पकड़, जब देखो बकवास करता रहता है। हाँ, पकड़, मौके। हाँ, अब बता क्या बात है? क्यों वहाँ जाकर बेकार में अंधा जैसे क्रिकेट देखता है वैसे देख रहा है? हैं? सुन, मोनालिसा को घूर के देख लिया तो क्या हिम्मत वाला हो गया? अगर तू पहलवान भी हो तो शादी आगे निकाल लेंगे, भूलना नहीं। अगर तू यहाँ रहेगा तो वो यहाँ आएंगे। क्या हुआ मोना? आज पहली बार है कि तुम बहुत देर बाद जवाब दे रही हो। मैं सो गई थी। हाँ, दिन में सपने? नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मन कहीं और चला गया है, नदी में बहते पत्तों की तरह। क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं, सो गई थी। एक बात बतानी है, आओ। मोना, इतने साल काम करने के बावजूद भी आज का दिन मेरे दिल को सुकून देने वाला एक काम मैंने लिया है। एक कलाकार की जिंदगी में उसके दिल को सुकून देने वाला काम आज मैं करने जा रहा हूं। उस काम के लिए
तुम ही बहुत अहम हो। तुम ही मेरी ताकत हो, मेरी शक्ति हो। इसलिए आज ही काम शुरू करना है। क्यों, तैयार हो ना? आज के अंकल अभी आज से कुछ दिनों के लिए मैं पूरे ध्यान से जप करने बैठूंगा ताकि मुझे मेरे काम में सफलता मिले। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे पास का कुछ सामान गुम हो गया। क्या गुम हो गया? मेरी बंदूक। मैं भी वही तो बोल रहा हूँ। मैं गोली निकलने वाली बंदूक के बारे में बोल रहा हूँ, मेरी बंदूक नहीं, हमारे साहब जी की बंदूक। अगर नहीं मिली तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे बंदूक ही तो ना, सोच के परेशान ना हो। मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ। गलत रास्ता तो नहीं ना? गलत रास्ता नहीं, बल्कि टेढ़ा रास्ता। कैसे तेरा रास्ता? के साहब की बंदूक के बदले एक दूसरी बंदूक ले लेते हैं। बंदूक लेने के लिए पैसे चाहिए ना? हाँ, अब मुझे याद आया, वो सिंगापुर में किसी भी दुकान पर जाकर पूछो तो बंदूक मुफ्त में दे देंगे। मगर एक बात है, बंदूक हाथ में रखने के बजाय चलाना आना चाहिए। चलाना, समझ गए? वरना तुम्हें हाथ में बंदूक रखने के बावजूद भी मुझे देखकर भागने लगोगे। देखो इनको, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद है जगन और मोनालिसा दोनों को आपस में बात कराना और अपने दिल की बात उन्हें कहने देना। इन सब का तुम्हें इंतजाम करना ही होगा। ये तो बड़ी कठिन बात है, बहुत सारा मेरे कंधों पर रख दिए। ऐसा मत बोलना कि नहीं होगा। कैसे बनूंगा? दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुलाकात कहाँ होगी? अब अभी मैं नंदिनी और वॉचमैन की नजरों से बचकर किसी भी जगह। वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इंतजाम कर दूंगा। यू डोंट वरी। मोना, क्यों कुछ बात नहीं कर रही हो? मुझे बात करना नहीं आता, तुम्हें कुछ बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा प्यार जो कि मैंने जिंदगी में किसी से नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे पैदा करने वालों से भी नहीं किया। मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं। इस मासूम मुस्कुराहट पर मैं फिदा हो गया हूँ। तुम्हारे चेहरे पर वो जज्बात नहीं है जो मैं चाहता हूँ मोनालिसा। क्या हुआ है तुझे? बोलिए अंकल, बात क्या है? मैं इतने दिनों से तुझे मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दिल के अंदर के जज्बात को तू अच्छी तरह समझती है, लेकिन आज लगता है तेरे ख्यालात कहीं और खो गए। क्या बात है मोना, मुझे बताओ। मेरी मोना कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मेरी मोना?
वो क्या है कि क्या है, बात तो बताओ। साहब जी ने एक नया काम लिया है। अब तक के कामों में से ये सबसे बड़ा काम है। यहाँ कुछ दिन काम करने के बाद फ्लोरिडा जाने की सोच रहे हैं। साथ में मोनालिसा भी जाएगी। उसके बाद वो वापस यहाँ फिर कभी नहीं आएंगी, ऐसा कह रहे थे। एंटो, मुझे मोनालिसा से मिलना है। बहादुर जी जी साहब। सुनो, मोनालिसा का ख्याल रखना और उस पर कड़ी निगरानी रखना। आज के बाद पहले की तरह उसे जाने नहीं देना। ठीक है साहब। तुम जाओ। जी। लीजिए। तुम्हारा इंटरव्यू कहाँ तक पहुँचा? लगभग पूरा हो चुका है, बस थोड़ा बाकी है। अगर वो भी हो गया तो मतलब तुम्हारा काम हो रहा है। तुम्हें कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, तो बद्रीनाथ के इंटरव्यू का क्या होगा? वो तो होगा ही। उसके लिए मैंने एक बढ़िया सा रास्ता निकाल लिया। मोनालिसा, जगन तुमसे फौरन मिलना चाहता है। क्यों अंकल? और तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। तुम फ्लोरिडा जाने के बाद यहाँ वापस नहीं आओगी, ऐसा मैंने कहा था। क्यों मोना, तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा है? तुम जगन से बिछड़कर रह पाओगी? मैं क्या करूं अंकल? सोच के देखी तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाले बद्री अंकल या जगन के भरोसे मैं जाऊं? दोनों का प्यार मैं खोना नहीं चाहती, लेकिन दोनों का प्यार एक साथ मुझे कैसे मिलेगा? ये क्या सुन रही हूँ मैं? नंदिनी, चिल्लाओ मत। अब समझी तो तुम ही उसके साथ जा रहे हो। उस दिन जब तुमने उसकी तारीफ की तभी मैं पहचान गई थी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। इरादा क्या है? जाकर साहब से बताओगी? बताऊंगी। नमक का कर्ज जो अदा करना है अदा करो, लेकिन जान लो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। तुम्हें जाकर चुगली करने की क्या जरूरत है? और फिर दो प्यार करने वाले दिलों को जुदा करोगी तो उनके प्यार के आड़ से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्यार की बात मत लो। अब भी चाहो तो जाकर बताओ, लेकिन मेरे साथ तुम्हें भी चलना होगा। बताओ, जाकर बताओ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सॉरी मोना, गलत सलत बोल दिया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं बताऊंगी।
सब ले लिया ना? हाँ। तुम तीनों मिलकर कहाँ जा रहे हो? परचेज परचेज? परचेज। परचेज के लिए तुम दोनों जाओ तो काफी नहीं है क्या? मोनालिसा को क्यों साथ ले जा रहे हो? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। जो कुछ चाहे लिख कर दे दो, ये दोनों जाकर लेकर आ जाएंगे, समझ गए ना? मोना को बाहर मत भेजना, ऐसा साहब जी का हुक्म है। तुम जानती हो साहब जी का एक जरूरी काम शुरू होने वाला है, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए मोनालिसा। बहादुर मैं। सॉरी मोनालिसा। चल गाड़ी में चल। चल गाड़ी निकाल। तो बहरा है क्या? चल निकल। मोना कहाँ है? लगता है आज मोनालिसा बाहर नहीं आ सकेगी। साहब जी बहादुर को हुक्म दे चुके हैं एक कि किसी भी हालत में मोना बाहर ना निकले। तो फिर वहाँ जाकर मोना से मिल लीजिए। वो क्या है कि घबराइए मत, मैं भी आपका साथ दूंगी। हाँ जगन, आज की रात तुम्हें मोना से मिलना ही होगा। तुम्हारे लिए मोना के कमरे का दरवाजा खुला ही रहेगा। मोना ने खा लिया? खा लिया। जल्दी ही सो गई, कल जो नया काम शुरू करना है। बर्तन बाद में उठा ले, तुम जाओ जाओ ना वहाँ। अरे जाओ। बहादुर, आज थोड़ा कम ही खाना, अगर ज्यादा खाओगे तो जल्दी सो जाओगे। मैं जितना भी खाऊं मुझे नींद नहीं आएगी। ये खाएगा तो फौरन सो जाएगा। हेलो। क्या बात है, क्या कर रहे हो? रति, तुम्हारी याद में बस मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ। पता है कितने दिन हो गए तुम्हें मुझसे मिले, कुछ याद भी है? क्या करो रति, तुमसे मिलने के लिए मैं भी बहुत बेचैन हूँ। कब आ रहे हो? डार्लिंग, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। कल पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। किसने किसने सोने नहीं दिया? और किसने? तुम्हारी यादों ने। जल्दी आ जाना, बाय। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
बाल बाल बच गया। तुम्हारे बिना मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती, पता है राज। तो क्या मैं रह पाऊंगा? मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूं, बस यही चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? बिंदु तुम्हारे लिए अपने सारे काम छोड़कर नहीं आया क्या? मैं एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। तुमने आज तक जो भी कहा मैंने कभी बुरा माना क्या? सच बोल रहे हो? सचमुच। ये बात है तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। हमेशा के लिए तुम्हारी बनकर तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। अरे क्या सोच रही हो? वक्त आने पर बताऊंगी। नहीं बताओगी तो भी कोई बात नहीं। आओ राज। आओ। संभल के। मेरा कितना ख्याल करते हो। ये कह रही थी, रो क्यों रही हो? इंतजार करवाया इसलिए। मैं क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। तुम मेरी पत्नी बनी हो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ तुम्हें पता है रति? हाँ? मेरे लिए, मेरे होने वाले बच्चे के लिए तुम जो मेहनत करे वही सोचकर मेरा दिल भर आया। जितना भी भगवान का धन्यवाद दूं वो कम है। डार्लिंग, पता नहीं तुमने कौन सा जादू कर दिया है जो मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से बात तो दूर देखता तक नहीं हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैं भी तो भाग्यशाली हूँ। चलो संभल के। धीरे। हाय बिंदु, मैंने तुम्हें फोन करने के लिए मना किया था ना। डार्लिंग, कब आ रहे हो मुझसे मिलने? आई एम वेटिंग फॉर यू। सुनो बिंदु, तुमसे मिले बिना मैं नहीं रह सकता। नेक्स्ट वीक जरूर आऊंगा। मुझे तुम चाहिए बस। आई लव यू, आई लव यू डियर। कम एंड एंजॉय लाइफ। मैं रात में आऊंगा, तुम फोन मत करना, रति को शक हो जाएगा। सुनो मिस्टर नागर, मैंने जो कहा बस वो कर दो। हेलो हेलो। मुझे बिजनेस सिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मुझे तुम्हारे बिजनेस से ज्यादा अपनी पत्नी प्यारी है, उसे अकेला छोड़कर। हेलो राजी, क्या बोल रहे हो? बैठो। मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह रखूंगा, राजकुमारी की तरह। अब घर जाने के लिए बोल रहा हूँ ना, मान क्यों नहीं रही हो? मुझे जाना ही पड़ेगा राज। हाँ बोलो। आज नहीं, कल बोलूंगी। कल मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तुम तो बोल रही थी तुम्हें फौरन जाना है। राज, क्या? मैं कुछ दिन और तुम्हारे गेस्ट हाउस में रहना चाहती हूँ। सच बोल रही हो? मुझ पे विश्वास नहीं है? मैं विश्वास दिलाऊंगी। हेलो जल्दी आज अचानक मुझे बंबई जाना पड़ रहा है। लौटने में एक हफ्ता लग सकता है। मेरे कपड़े तैयार रखना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। ठीक है। इस तरह बिजनेस के लिए अक्सर बाहर जाना कोई नई बात नहीं है, पर बाहर जाने के बाद अपने हिसाब से ही वापस आते हैं। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए हमेशा बिजनेस टूर का बहाना बनाते हैं।
इस ड्रेस को पहनने के बाद तुम दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भगवान, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह गॉड। डॉक्टर, मैं सह नहीं पा रही हूँ। तुम में जरा से भी अकल नहीं है। ऐसी हालत में ये सब क्या है? ये कोई मामूली केस है? डॉक्टर वो सुनिए मिस्टर, स्त्री केवल रात में पुरुष के साथ सोने और बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं बनी। इसके अंदर भी दिल होता है। अब 2 जिंदगियों से लड़ रही है ये। डॉक्टर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप इन्हें जल्दी नहीं ले गए तो दोनों की जान जा सकती है। मेरा बच्चा, जब मेरा बच्चा ही मर गया, अब मुझे जीने से क्या फायदा? मेरे बच्चा, मैंने अपने बच्चे को मार दिया। ये क्या राज, क्या हाल बना रखा है आपने? उठिए। कुछ नहीं बस। नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए, पूरे हफ्ते से पी रहे हैं। चलिए उठिए। मैं अपने बच्चे को भूल नहीं पाया। प्लीज, राज। एक पैक ले रहा हूँ। नहीं राज, चलिए। इसके सोचने के अंदाज से जाहिर होता है कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं, शायद मुझ पर शक कर रही है। रति, ये सब किस्मत का खेल है समझकर भूल जाओ। ऐसे समय में तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसे जरा भी शक ना हो, इस तरह से पेश आना होगा। भगवान पर भरोसा रखो, वो सबका भला करते हैं। आओ रति, चलो। साहब रोकिए रोकिए रोकिए, यही घर है। आप रे, आप यही रुकिए, मैं अंदर जाके मैडम से मिल के आता हूँ। ठीक है। मैडम कहाँ है मैडम? मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम आपसे मिलाने के लिए किसी को लेकर आया हूँ। किसे? वो क्या है कि आपका घर खाली पड़ा है ना, आपने कहा था कोई अच्छे किराएदार होटल बोलना, इसलिए किराएदार लाया हूँ। आप कहे तो बुला के लाऊं? कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। और बच्चे? बच्चे नहीं है। बच्चे चाहिए तो थोड़ा सा समय दीजिए, यही रहकर कुछ ही दिनों में पैदा कर देंगे। क्या काम करते हैं? बिजनेस एग्जीक्यूटिव। घर दिखा दो, अगर उन्हें पसंद है तो बाकी बातें बाद में तय करेंगे। अभी दिखाता हूँ। दिखा दो। आइए
आइए साहब, आइए, देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो बाकी बातें बाद में कर लेंगे। आइए। आइए साहब, आइए। देखा आपने हाल कितना बड़ा है, हाँ? पसंद है? क्या? घर पसंद आया? लवली, ब्यूटीफुल, पसंद आया, बहुत पसंद आया। आपको घर पसंद आया, समझ लो मेरा पूरा कमीशन मिल गया। मैडम, मैंने बोला था ना, यही जो घर देखने आए हैं नाम है राज, ये घर के मालकिन है। हेलो हेलो शिट हेलो हेलो को बुला नहीं पाई। मुझे नहीं। कुछ बोला आपने? नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसा आपने बुलाया। आपकी बुलाने जैसी आवाज मेरी दिलो दिमाग पर छाई हुई है। मैं इसी तरह तुम्हारे सीने पर सिर रखकर सोऊं, बस यही मेरी इच्छा है। बॉबी, तुम अगर चाहो तो बढ़िया मॉडल बन सकती हो। अरे बाप रे, मुझसे ये सब नहीं होगा।
एक अच्छी कंपनी में मॉडलिंग करना कोई गलत बात नहीं है। उसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं। अगर इच्छा नहीं तो मना कर दो। नहीं, केवल तुम्हारे साथ ही मैं पोज दूंगी। नहीं, अगर तुम्हारे फोटोज खींचूं तब तो करोगी ना? हाँ, तब करूंगी। हम दोनों 1 मिनट के लिए भी कभी नहीं बिछड़े, लेकिन फिर भी बार बार देखने को इच्छा जागती है। फिल्म देखने चलें? कौन सी फिल्म? हे राम। तू जो कर रहा है ठीक नहीं है। जो कर रहा हूँ सब ठीक है। मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा। ये बात अगर बॉबी को पता चलेगी तो उसे काफी दुख पहुंचेगा। आज नहीं तो कल बॉबी से मेरी शादी हो जाएगी। वो एक अय्याश के साथ घूमे, मुझे पसंद नहीं। बॉबी, विक्रम अच्छा आदमी नहीं है। उसकी नजर तुम पर नहीं, तुम्हारी दौलत पर है। अपना फैसला मैं बदल नहीं सकती विक्रम। बॉबी, उसने बहुत सी लड़कियों को धोखा दिया है। तुम्हारे साथ जो ऐसा ना हो, इसलिए उसे भूल जाओ। मैं उसे कभी नहीं बुला सकती। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारा मशवरा मुझे नहीं चाहिए। हमारे बीच मत आओ। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ बेटी, तुम्हें समझा नहीं सकती क्या? मैंने मना तो नहीं किया। तुम जिस राह पर हो वो सही नहीं है बेटी। मुझे पसंद आने वाले से क्या मैं प्यार न करूं? करो, मैं उसे रोकने नहीं आई बेटी। फिर वो कौन है तुम्हें पता है? मुझे वो पसंद है, बस इतना ही। बस इतना ही ना बेटी। ये तुम्हारा बचपना है। उसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है। तुम्हें किसने बताया ये सब? विक्रम ने मुझे सब बताया है। विक्रम का लक्ष्य क्या है तुम्हें पता है? तुम्हें बचाना ही मेरे भी लक्ष्य है। नहीं, फिर मुझसे शादी करके मेरी दौलत हड़पना ही उसका लक्ष्य है। तुम जैसा सोचते हो विक्रम वैसा नहीं है। मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। मैं जयंत से ही शादी करूंगी, बस इतना ही। जयंत के बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। चाहे अच्छा हो या बुरा, ये जन्म जयंत के साथ ही जीकर बिताऊंगी। फिर एक दिन जयंत। रो क्यों रही हो? रो मत, आंसू पोंछ लो। हम दोनों साथ रहकर नया जीवन शुरू करेंगे। चलो। मंत्रोच्चार करने वाला पंडित नहीं, बैंड बाजा कुछ भी नहीं। केवल मंदिर में जाके देवी के सामने हमारी शादी हुई। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी आंख से एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। आज से नया जीवन शुरू करेंगे। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, तभी मन का भार हल्का होगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ये सीख कर सिखाने वाला वक्त है। चुपचाप क्यों बैठी हो? आज तो हमारी सुहाग रात है। एक एक पल बहुत कीमती है, उन्हें बेकार मत करना।
हमारे प्यार की नैया अति जोरों पर थी। गन्ने के खेत में कटाई के बाद भी मिठास रह जाती है, उसी तरह जयंत के लिए मैं और मेरे लिए जयंत, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने। मैंने सोचा किसी ने भी न जी हो ऐसी स्वर्ग की जिंदगी जीने की हमने ठानी। इतनी सारी इच्छाओं के साथ बीत रही हमारी जिंदगी, वो भी खुशी खुशी। ये खुशी हमेशा कायम रहेगी, हमने सोचा। हमारी जैसा खुशकिस्मत इस दुनिया में और कोई नहीं, हम यही सोचते थे। जयंत एक बिजनेस टूर के लिए कहीं बाहर गए। काफी दिनों तक मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली। बराबर के घर में फोन की घंटी बजते ही वही होंगे सोचकर कई बार जाके धोखा खाया। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही वो आ रहे हैं, मैं ये सोच ही रही थी कि तभी खबर आई कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। जयंत मुझे छोड़ किसी और दुनिया में चले गए। इस पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। विक्रम, बॉबी ने जो कुछ भी किया वो हमारी बच्ची जैसी है। हम उसे देख कर आते हैं। माँ, मुझसे कुछ मत कहो, मुझे नहीं जाना। बेचारी बिन माँ बाप की बेटी है, हमारे सिवा उसका और कौन है? हमें जाना ही चाहिए विक्रम। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं। उसके आदमी की मौत पर भी हम उसे देखने नहीं गए। आप भी बस माँ, मुझे सुकून से जीने दो। रो मत बेटी, मत रो। चुप हो जाओ बेटी, रोने से अब क्या होगा? किस्मत में यही लिखा था, तुम्हारा कोई नहीं है, ये मत सोचना बेटी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझसे बोलो बेटी। तुम्हारी माँ की तरह ही मैं सब कुछ करूंगी। हिम्मत रखो बेटी, धैर्य से काम लो। आओ मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। नहीं माँ जी, इस घर में आज भी उनकी खुशबू मौजूद है, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। राज, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसा ही एक खूबसूरत बंगला बनाकर उसमें तुम्हें रखूं, यही सोच रहा हूँ।
वो सब नहीं चाहिए। मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे बनकर रहो, यही काफी है। राज, क्या है ये सब? तुम्हारे पास आते ही मैं सब भूल जाता हूँ। कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया समझ नहीं पा रही हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये मेरी पत्नी है रति। ओह, नमस्ते। आप लोग रहने कब आ रहे हैं? अभी आ गए, बस यही समझ लीजिए। अरे अरे आजा। ओहो। हमें बच्चे बहुत पसंद हैं। आज से ये समझ लीजिए हमारा बच्चा जैसा ही है। रोते नहीं। मैं चलती हूँ, बच्चा दीजिए। मैडम, अगर आपको कुछ चाहिए तो बोल दीजिए। मैं मदद के बारे में बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें भूख लग रही है, चलो पी लो, जल्दी जल्दी पी लो। हाँ, नहीं रोते बेटे। अरे नहीं बेटे, मुझे मालूम है तुम्हें भूख लग रही है, चलो जल्दी पी लो। हाँ, नहीं रोते मेरा राजा बेटा, नहीं रोते। चलो दूध पी लो। हाँ, जल्दी दूध पी लो, मेरा लाडला बेटा, मेरा मुन्ना, मेरा राजा। चलो हाँ, चलो नहीं रोते बेटे, नहीं रोते। बच्चा दीजिए, मैं संभाल लूंगी। स्तन में एक बूंद भी दूध नहीं, मैं क्या करूं बोलिए? मेरी स्तन में दूध है, पिलाने के लिए बच्चा नहीं है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बच्चा दीजिए, मैं संभाल लूंगी। मेरा राजा बेटा, मेरा लाडला, आजा बेटे, रोती नहीं, तू अच्छा बच्चा है ना। आजा, तुझे भूख लगी है ना? आजा मेरे लाडले, रोती नहीं बेटा। प्रसव के समय ही मेरा बच्चा मर गया। बच्चा रोता देख मेरी ममता जाग उठी, इसलिए दूध पिलाया। आप बुरा न माने तो आज से बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूंगी। मैं बाद में आती हूँ।
जोर से पकड़ो। बस ए, मेरे करीब आओ।
बच्चे को देखे 2-3 दिन हो गए। बच्चे की आवाज भी नहीं सुनी। कहीं तबीयत तो खराब नहीं उसकी? उस बच्चे को देखते ही मुझे अपने बच्चे की याद आ जाती है। मैं क्या करूं? उस बच्चे को देखे बिना मैं रह भी नहीं सकती। ठीक है, चल कर देख कर आती हूँ। बच्चा कहाँ है? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? हल्का बुखार है। डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ बोला तो नहीं, खाली टेस्ट लिए हैं। रिजल्ट आने के बाद ही कुछ बता सकते हैं बोला है। तो बच्चा अभी अभी सोया है। मेरे बच्चे को क्या हुआ डॉक्टर? घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर? आप जाकर डॉक्टर थॉमस से मिल लीजिए। मैं फोन कर दूंगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। फिर? रति रोज मेरे घर आती है। वो ही मेरे बच्चे को दूध पिलाती है। ओहो। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं। बच्चे को क्या हुआ ये रिजल्ट आने पर ही बता सकते हैं। ब्लड रिपोर्ट आने दीजिए। जरूरत पड़ी तो रति का भी ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं चलती हूँ। हाँ। इस बच्चे को HIV वायरस कैसे आया? रिपोर्ट के अनुसार तुम HIV रोग की शिकार हो। नो, मैं ये सब नहीं मानती। देखो रति, तुम मानो या ना मानो मैं नहीं जानता। मेडिकल रिपोर्ट यही बताती है। तुमने सच क्या है ना जानते हुए ये भयानक बीमारी उस मासूम बच्चे को दे दी। डॉक्टर, तुम्हारे प्रसव के वक्त तुम्हारा बच्चा मर गया, इसलिए तुमने भूख से रोते बच्चे को अपना दूध पिला दिया, इसलिए वो रोग उस बच्चे को भी आ गया। रो मत, हिम्मत से काम लो। अच्छा, तुम्हें ये रोग कैसे हुआ? मुझे खुद नहीं पता डॉक्टर। मैंने केवल एक ही गलती की है, राज से प्यार करके उससे शादी, और मेरा दाम्पत्य जीवन भी उसी के साथ ही है बस। मैं मानता हूँ तुम्हें अपने पति पर पूरा विश्वास है। मुझसे कुछ मत पूछिए डॉक्टर। समझ गया। तुम्हारे पति का भी ब्लड टेस्ट करना होगा। वो इसके लिए मानेंगे? वो सब मुझ पर छोड़ दो।
राज, राज, कहाँ चले गए? राज, कहाँ चले गए ये? राज, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त ये कहाँ गए होंगे? राज, रति, मत छुओ मुझे। रति, शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी और की पत्नी को छूते हो, फिर उसे हाथ से मुझे छूते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में। भूल कर चुके हो ना? वही भूल अगर मैंने की होती तो क्या मुझे तुम माफ कर देते? लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं दोबारा माफी मांगता हूँ, फिर से कभी ऐसी भूल मैं नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। माफी? कल तक मुझे तुम पर विश्वास था। डॉक्टर ने मुझे जब मेरे बारे में बताया तब भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपनी आंखों से तुम्हारी अय्याशी देखकर विश्वास हो गया। तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं समझा नहीं। रोजाना अलग अलग लड़के के साथ घूमते थे ना, उनके साथ मजा करते थे ना, उससे मिलने वाला तोहफा क्या है पता है? एक अय्याश को मिलने वाला खास तोहफा तुमको मिला है। तुम्हें एड्स मिला है, एड्स। तुम्हारी गलती की सजा सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी। तुमसे प्यार करके, शादी करके मैं भी उसका शिकार हो गई। तुम्हें पता है हमारा बच्चा कैसे मरा? तुम्हारे पापों के कारण। वो भी उसका रोगी था। तुम्हारे कारण अभी और 2 जाने जाएंगी, एक मैं और वो बच्चा। इस दुनिया में आज बहुत खुश रहने वाली औरत मैं ही हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे को मैंने जन्म देकर जिलाया नहीं। पता नहीं किस किस के साथ अपना मुंह काला करके आते हो। तुम्हारे साथ जीने का एक औरत के मंगलसूत्र का उसका पति ही रक्षक होता है। जब रक्षक ही उसका भक्षक बन जाए तो औरत क्या करे? गुड बाय।
बॉबी। रति, तुम्हें क्या कह के बुलाऊं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया उसका पश्चाताप मैंने खुद ढूंढ लिया। कांटों में फंसकर साड़ी फटने से गलती साड़ी की या कांटे की मैं ठीक से समझ नहीं पाई। दिखने में मेरे पति की तरह तुम्हारे पति को पाना मैंने चाहा सच है, उसके लिए सजा है मेरी मौत। बस मेरी आत्मा की शांति के लिए एक काम करना रति, मेरे बच्चे की परवरिश तुम करना। तुम मेरे बच्चे की एक अच्छी माँ बनोगे, मुझे विश्वास है।